अब तुम देखो ये आदर्श बैंक घोटाले का उन्होंने कहा कि मेरे को 2.5 लाख वोट मिलने वाले। अरे 2.5 वोट नहीं मिले, 2.5। अतुल सावे बोल रहे मैं जीत रहा हूँ पूर्व से, क्या कहें? अतुल सावे जो है ना, उनके विकास देख लो। कभी अतुल सावे को ना हिंदू पहचान रहे, ना मुसलमान पहचान रहे, ना दलित पहचान रहे। कभी इन्होंने कोई दौरा नहीं किया है। एमआईएम ने डॉक्टर साहब को टिकट क्यों नहीं दिया, इसके पीछे क्या कारण है और इनकी अंदरूनी क्या है, ये मुझे नहीं मालूम। मैं ये पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा और मेरा मकसद जो है पूर्व से खड़ेने का। हमने देखे तमाम, हमने जो है तो तमाम हमारी जितनी उम्र के एतबार से हमने यहाँ पे बहुत राजकीय पक्ष आए, कांग्रेस आई, राष्ट्रवाद आई, शिवसेना आई, बीजेपी आई, एमआईएम आए, लेकिन हमने हर पार्टी के अंदर काम किया, लेकिन पार्टी का हमको कोई काम पसंद नहीं आया, ना विकास के नाम पे, ना जनता के कोई काम मसाइल के बारे में। तो मैंने सोचा कि भाई आप क्यों ना बीआरएसपी के अंदर मैं प्रवेश करूं और जो हर गरीब की हक की लड़ाई लड़ती है और पूर्व से इलेक्शन जीत कर आऊँ और समाज के अंदर, तमाम समाज के अंदर मैं इसकी सेवा करूं, चाहे भी वो हिंदू समाज का हो या दलित समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो या कोई भी समाज का हो। तो मैंने वो निर्णय लिया और चुन के आने के बाद मैंने मेरा मकसद था कि मैं तमाम लोगों की खिदमत करूँ। आपको वोट क्यों मिलना चाहिए, क्या क्या किया आपने? देखो, वोट का मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे अधिकार हूँ पूर्व के अंदर, जबकि आप देख लो हर पार्टी का आदमी, या एमआईएम का ले लो, या राष्ट्रवादी का ले लो, या कांग्रेस का ले लो, या वंचित का ले लो, या बीजेपी का ले लो, पूरे कार्यकाल के अंदर 15 साल के अंदर, 15 साल के अंदर कोई भी आप देख लो उठाकर, कोई भी कार्यकर्ता या कोई नेता हमारे पूर्व के अंदर उन्होंने विकास नहीं किया। वो साहिब खान पठान ने जो तो नारे गांव के अंदर नहीं, पूरे शहर के अंदर विकास किया और जनता के अंदर खांधे को खांधा लगाकर चला और उनका काम विकास का किया। तमाम मसाइल का साहिब खान पठान ने जो काम किया है। आपकी टक्कर कौन सी पार्टी से रही? देखो, कोई मेरे सामने सब जीरो है, सब जीरो है। पार्टियां नाम नहीं कि जितने पार्टियां अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत से, या आज मेरे को पूर्व के लोग जो मोहब्बत दे रहे, और कल से सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ पार्टी ने साहिब खान पठान का नाम डिक्लेयर कर दिया तो लोगों के पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई है, बौखला गए हैं, बौखला गए। एक सवाल किया, बौखलाई गई है क्या भाई, ये साहिब खान पठान को ये टिकट कैसा मिल गया है? तरह तरह की बातें चल रही है। हमारे जो है तो बड़े बड़े अधिकारियों को फोन भी जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो साहिब खान पठान को आप टिकट मत दो, आपके हाथ जोड़ते, आपसे विनती करते, रिक्वेस्ट करते, तमाम हमारे पर अधिकारी को जो फोन जाकर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बौखलाए गए हैं। अच्छा, अभी आपने कहा है कि सभी लोकसभा में जैसा क्या आप जीरो मानते हैं? जीरो मानते, विकास की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर, यानी जनता की बुनियाद पर। ये सिर्फ जातिवाद की जो है ना, ये सियासत करने वाले लोग हैं और जातिवाद की सियासत करने वाले हम जो है तो उनको पैर के नोक के नीचे रखते हैं। पार्टी बोलती है जितना विकास हमने किया, किसी बताओ अभी कलो नारेगांव के अंदर इन्होंने जो है तो अपना बोर्ड लगा दिया, मिसरवाड़ी में अपने नाम का बोर्ड लगा दिया, ब्रिजवाड़ी में अपने नाम का बोर्ड लगाया, जबकि वो जो है तो कॉर्पोरेशन के तरफ से उसकी मंजूरी है। और ये जो है तो यानी बोलते ना क्रेडिट चोर है। जैसा मैंने पुल के वहाँ पे 3 पुल की मंजूरी लाया था मैंने, आज जैसी मंजूरी मेरे नाम का लेटर होने के बुनियाद पर इनको जैसा मालूम पड़ा कि साहिब खान साहब जो है तो पुलों का उद्घाटन करने वाले, उससे पहले 2 दिन वहाँ पर बैठ गए और क्रेडिट चोर वहाँ पे जाके अपना नाम जो है तो वहाँ पे ये कर दिए। लोगों ने थू करे उनको, अरे भाई ये तो साहिब खान पठान ने लाया है, ये तो साहिब खान पठान ने लाया है। और दूसरी मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि मैंने मिनी घाटी का भी उसका प्रोसीजर डाल दिया हूँ। मिनी घाटी बहुत जल्दी, ये चाहे मैं जीत के आऊँ या ना आऊँ, ये तो मेरे मुकद्दर में, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर के अंदर ताज लिखा होगा, तो कोई दुनिया की ताकत जो है तो मेरे ताज को जो है तो ये नहीं कर सकती है। मुस्लिम वोटों पर एक खासदार चुनकर आया था, अब ये समीकरण आप कैसा मेलजोल करेंगे? देखो, दलित ने तुमने दलितों के साथ में धोखेबाजी की, तुमने दलितों के साथ में विश्वासघात किया, तुमने उनके विश्वास में नहीं उतरा, तो दलित तुमको वोट डालेंगे कहाँ से? तुमको अब तुम देखो ये आदर्श बैंक घोटाले का उन्होंने कहा कि मेरे को 2.5 लाख वोट मिलने वाले। अरे 2.5 वोट नहीं मिले, 2.5 की बात छोड़ दो, आप 2.5 वोट नहीं मिले, 2.5 वोट बोलते ना, 2.5 समझ लो आप, 2.5 वोट भी नहीं मिले। बहुत गुमान था उनको, क्या मेरे को आदर्श बैंक को घोटाले के जो है तो बहुत वोट मिलने वाले, वहाँ फकर में थे। तो साहब तुमने उनका काम भी नहीं किया, उनको सिर्फ आश्वासन नहीं दिया। लेकिन साहिब खान पठान ने अजंता अर्बन बैंक का
42,000 लोगों को न्याय दिलाया और 400 करोड़ रुपए उनके खाते में वापस लाने का काम किया। 4 महीने तक कंटिन्यू। ये आज ये ATM इन्होंने भी न्यूज़ कवर की तक इन्होंने वहाँ पे मुझे तो वहाँ पे सपोर्ट किया। बात बताओ, ये भी गवाह है क्या ये तो अजंता अर्बन बैंक का 400 करोड़ रुपए वापस लाने का काम साहिब खान पठान ने किया, जबकि कोई पद पे ना होने के बुनियाद पर कोई पदाधिकारी नहीं था, मेरे यहाँ बहुत बड़ा ओहदे पे नहीं था, कोई पार्टी के अंदर कोई पक्ष का कोई जो है तो कार्यकर्ता भी नहीं था, एक साधारण एक जो सोशल वर्कर बोल के मैं काम करता था। आज तो मेरे साथ में एक बड़ी ताकत मिल चुकी है। औरंगाबाद के अंदर कार्यकर्ताओं का ईंट की ईंट बजा देंगे जो प्रशासन का, और पूरे औरंगाबाद को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बोल रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं। वापस लेने वाले ये देखो, वापस नहीं, जनता ने कसम खिलाकर बोला मुझे, पूरी पूर्व की जनता ने कि अतुल सावे बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूँ पूर्व से। क्या कहें? अतुल सावे जो है ना, उनके विकास देख लो। कभी अतुल सावे को ना हिंदू पहचान रहे, ना मुसलमान पहचान रहे, ना दलित पहचान रहे, कभी इन्होंने कोई दौरा नहीं किया है। तुम जानेंगे से मुलाकात करेंगे इस विषय में? अभी हमारी टीम जाने वाली है, जानेंगे पटेल साहब को। उसका काम अच्छा है, सबको लेके चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक तो हम तो उसका आदर्श करते हैं जारंगे पटेल साहब का, जिसने अपनी हक की लड़ाई अपनी कौम के लिए लड़ी, अपनी कौम के लिए लड़े। और हर कौम की हर जाति के एक लीडर ने जो है तो अपनी कौम की अपनी जाति की लड़ाई लड़ना चाहिए। मराठा दलित और मुस्लिम समीकरण बनने वाला है क्या बिहार की तरफ से? देखो, हमको मराठे का भी समर्थन है, मुस्लिम का भी है, दलितों का समर्थन है, और तमाम पूर्व के मुसलमान मेरे साथ में हैं, और उम्मीद है कि हम को फुल तादाद के अंदर जो है तो पूर्व से लोग यानी वह जनता चुन कर लाएंगे। बाबा, इस क्षेत्र के अंदर जहाँ से आप लड़ने वाले हैं, आपके आदरणीय दोस्त डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब इस तरह लड़ने वाले हैं, उनके सामने कैसा लड़ेंगे आप? आपके दोस्त है वो? कौन दोस्त है? दुश्मन कौन है मेरा भाई? तमाम औरंगाबाद की जनता मेरी दोस्त है। दुश्मन मेरा कोई भी नहीं है, मेरा दुश्मन कोई भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है, जब मेरे नारेगांव के अंदर एक बाढ़ आई थी और उनके आंसू रात में इतना जो है रात भर पानी के अंदर थे, तो वहाँ पे उनके आंसू सूख गए थे। तो सूखने के बाद डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब वहाँ पे जो है तो अपना 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद चक्कर मार रहे हैं। बाद में लोगों ने बोले डॉक्टर साहब शर्म पकड़ो थोड़ा, हमारे आंसू सूख चुके हैं, और आप आंसू कब पोछेंगे तुम? जब सूख चुके हैं तो फिर मतलब नहीं आपको आने का। तो डॉक्टर साहब भी यही वही हाल है भाई, डॉक्टर साहब का भी ये 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 1 साल में ऐसे मतलब में आते हैं। लेकिन एक साहिब खान पठान औरंगाबाद के अंदर एक शख्सियत है, एक लीडर, ऐसा लीडर है 24 घंटे जनता के अंदर रहता है। मैम ने गफ्फार कादिर को टिकट नहीं दिया, ये आपके लिए अच्छा मानते हैं कि आप आपका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर? देखो, MIM ने डॉक्टर साहब को टिकट क्यों नहीं दिया, इसके पीछे क्या कारण है और इनकी अंदरूनी क्या है, ये मुझे नहीं मालूम। मैं इसको ओपन भी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आपके लिए अच्छा हो गया ना? सुन लीजिए, वो अच्छा हुआ बुरा वो ऊपर वाले करने वाला है। बात सुन लीजिए पहले, डॉक्टर साहब को टिकट दिया क्यों नहीं? डॉक्टर साहब ने इनकी अंदरूनी राज 12 साल तक छुपा कर रखे थे, 12 साल तक छुपा कर रखे थे। इनकी अंदरूनी जो राज थी, इनकी जो साठगांठ बीजेपी से चल रही थी ना, तो 12 साल तक इन्होंने छुपा के रखे थे। और 12 साल के बाद जैसे इनको टिकट का जो है तो इनको बायकाट किया गया, और फिर ये जनता के अंदर ला रहे। बड़े अफसोस की बात है। अरे पहले अगर से तुम बोल रहे ना मुसलमान को वर्गाने का काम मत करो, मुसलमानों को वर्गाने का काम मत करो डॉक्टर साहब, ये तो पहले आपको अगर से मुसलमानों से हमदर्दी थी तो ये तो आपने पहले बोल देना चाहिए था, ये पहले बोलना चाहिए था। और आप तुमको बायकाट पार्टी कर रही तो आप उनके पोल खोल रहे तुम, यानी उनकी सच्चाई जो है, उनके अंदर जो हकीकत में सच्चाई है वो आप बयान कर रहे हो। लेकिन जब से अभी तक तो तुमने छुपा कर रखा था। अगर से आपको पार्टी टिकट देती थी तो आज जो है तो राज छुपे ना छुपा रहता था। आपका क्या आह्वान है? आखिरी सवाल, आपका क्या आह्वान है पूरी आपकी मतदाता की जनता? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो काम करूंगा, मैं वादा भी करता हूं जनता से, मैं वह काम करूंगा। आप आधी रात को फ़ोन करो, मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा, खांधे को खांधे लगाकर चलूंगा। जब भी आपके जो भी मसाइल होंगे, एक मसाइल नहीं 50 मसाइल का नाम नहीं है, आपका जो भी मसला होगा, जो भी आपके मसाइल होंगे, मैं आधी रात को आपका काम करने के लिए तैयार हूं। इलेक्शन के टाइम पर आपको जिस तरह का लॉलीपॉप दिया गया था कि आप पाँव वापिस लीजिए कि आपको पूर्व से हम टिकट दें, धोखेबाजी हुई हमारे साथ में, धोखेबाजी हुई हमारे साथ। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से औरंगाबाद शहर के पूर्व विधानसभा में पार्टी के उम्मीदवार साहिब खान पठान यासिन, इनको पार्टी ने उम्मीदवारी दी है। आज उनका
बड़ी तादाद में यहाँ पर हम पार्टी का नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे साथ दलित है, हमारे साथ मुस्लिम है, हमारे साथ ओबीसी मराठा है, हमारे साथ आदिवासी है। ये सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए पूर्व विधानसभा में दलित, मुस्लिम, ओबीसी और मराठा ये चार बड़े बड़े समूहों का गठबंधन होकर यहाँ पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जीत की दावेदार बनी है। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में से और देश में से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ है, यहाँ के दलितों और आदिवासियों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो काम यहाँ पर किया है, पूर्व के जो प्रस्तापित आमदार थे जिसका नाम अतुल सावे है, इन्होंने 5 साल में और 10 साल में जो काम किया है उस पर जनता नाराज है। और हमारा जो पार्टी का उम्मीदवार है, हमारे साहेब खान पठान जी, ये गए 40 साल से पूर्व विधानसभा में बहुजन समाज के न्याय हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए हजारों मोर्चे आंदोलन उन्होंने किए हैं, उपोषण किए हैं। जब जब भी औरंगाबाद के लोगों के ऊपर तकलीफ आए, उनके ऊपर धोखा आया, वो धोखे को टालने का काम साहब खान पठान ने किया है। अभी अभी आपने देखा हो कि जैसा छत्रपति संभाजी नगर बना, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी छत्रपति संभाजी नगर के नाम को विरोध नहीं करती, वो हमारे आदर्श है। पर औरंगाबाद के लोगों की भावना थी कि औरंगाबाद होना चाहिए, ये हमारे भावनिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी उन्होंने उपोषण करने का काम किया हुआ है। यहाँ पर घाटी के मसाइल हो, पुलिस स्टेशन के मसाइल हो, यहाँ के किसान हो, यहाँ के मजदूर हो, यहाँ के शेतकरी, सभी वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी भी इन सभी जाति धर्म के लोगों के लिए और इस पूर्व विधानसभा के विकास के लिए इस बड़ी तादाद में मैदान में उतरी है। आज आप देख सकते हो बड़ी संख्या में पूर्व विधानसभा के वोटर यहाँ पर मतदार फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं आपके माध्यम से जनता को यह आह्वान करता हूँ कि अब बदलाव की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है। इस देश में नरेंद्र मोदी और इस देश का अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम कर रहे हैं, दलितों और मुसलमानों को झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं, मराठा और मुसलमानों का, ओबीसीओं का झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं, सभी जाति धर्म में झगड़े लगाकर ये अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी आने वाले समय में ये कदापि चलने नहीं देंगे। आने वाले समय में मैं जनता को यह आह्वान करते हूँ कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी को बड़ी तादाद से बड़ी वोटों से जीत कर दे। हमारे उम्मीदवार जो 40 साल से समाज सेवा करते हैं, आने वाले समय में आप उनको वोट देकर चुनाएंगे, यही आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय शिवराय, जय बिरसा, खुदा हाफिज।